कक्षा 10 के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी को मैं त्रैमासिक परीक्षा के लिए विषय गणित का एक पेपर कंप्लीट करवाने जा रही हूं, ताकि आप सभी गणित में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो आप सभी को परीक्षा के पहले एक बार इस वीडियो को रीड करके चले जाना है, ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक स्कोर कर सकें। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न रहेगा 96 और 404 का एचसीएफ होगा, तो इसका आंसर रहेगा 4। इसके बाद में दूसरा बहुपद x² माइनस 3 के शून्य होंगे, तो देखिए इसका आंसर रहेगा ±√3। ठीक है, तीसरा प्रश्न है यदि a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल c1/c2, तो रैखिक समीकरण युग्म कैसा रहेगा? अनंत अनेक हल होंगे। ठीक है, चौथा प्रश्न है समीकरण x² प्लस x माइनस 1 इक्वल 0 के मूलों की प्रकृति होगी, तो कैसी होगी? वास्तविक और भिन्न होगी। ठीक है, पांचवा प्रश्न है एपी यानी कि एक समांतर श्रेणी दी गई है 10, 7, 4 की, इसका 30वां पद होगा, तो इसका 30वां पद होगा -77। इसके बाद में छठा प्रश्न है कि दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर रहेगा 16:81। ठीक है, चलिए आप सभी ने स्क्रीनशॉट यहाँ से नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले ले प्रश्नों का, और अच्छे से आप प्रश्नों को कंप्लीट करें। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला है √2 एक संख्या डेडेडेस है, तो इसका आंसर रहेगा परिमेय। दो बहुपदों का गुणनफल एक डेडेडेस होता है, बहुपद होता है। समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल 5 यदि x इक्वल 1 y इक्वल 1 होगा। ठीक है, द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ डेडेडेस ने दिया, तो इसका आंसर रहेगा श्रीधराचार्य जी ने दिया था। इसके बाद में वर्ग समीकरण x - 1 x + 1 इक्वल 0 के मूल, तो देखिए x - 1 का मूल होगा प्लस का 1 और x + 1 का मूल्य होगा -1 का। ठीक है, इसके बाद में समांतर श्रेणी के कोई ही दो लगातार पदों का अंतर सार्वंतर कहलाता है। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा आंसर रहने वाला है अगला प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, यहाँ पर मैंने जोड़ी के नंबर डाल दिए, आप तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले और जल्दी से आप इनको कंप्लीट कर ले। अगला प्रश्न है सत्य असत्य छाट कर लिखिए। 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो ये असत्य है। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, तो ये सत्य है। दो चरणों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, तो ये असत्य है। ax + b = 0 एक द्विघात समीकरण है, तो ये असत्य है। और जब वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान हो तब विभक्ति का d = 0 होता है, तो हाँ ये बात सत्य है, तो ये सत्य रहेगा। -2 2 -2 2 -2। ठीक है, डेडेडेस एक समांतर श्रेणी है, तो ये असत्य रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न एक शब्द में, ठीक है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए, तो 2 × 3 × 13। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? तो इसका आंसर रहेगा 1। यदि 2 संतरों और 5 सेवों का मूल्य 70 रुपये है, तो इस स्थिति को रैखिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित कीजिए, तो इसका आंसर रहेगा 2x + 5y इक्वल 70। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए ax² + bx + c इक्वल 0, और वर्ग समीकरण x² + cx + b इक्वल 0 के मूलों का योग कितना होगा? तो इस प्रश्न को आप कंप्लीट कर लीजिए। और एपी दी गई है 2, 7, 12 की, इसमें 10वां पद का मान तो 17 होगा। ठीक है, सॉरी 47। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। अगला हमारा प्रश्न रहेगा एचसीएफ 306 और 657 इक्वल 9 दिया गया है, तो एलसीएम ज्ञात करना है इन्हीं संख्याओं का हमें। ठीक है,
इसके बाद में सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। एक द्विघात समीकरण ज्ञात, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। चलिए यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 9 का स्क्रीनशॉट ले ले अच्छे से। फिर हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, आप अच्छे से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले ले और देख ले आपके कौन कौन से प्रश्न आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आप सभी से पूछे जाएंगे। ये सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2 नंबर वाले प्रश्न हैं, ये आप सभी से 2 नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर ले ताकि आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का है ये। इसके बाद में 18वां प्रश्न 3 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे। इसके बाद में ये भी 3 नंबर का रहेगा। 5x² - 6x - 2 = 0 के मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर ये 20 x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 और 5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 और ये है क्वेश्चन नंबर 22 और ये है क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, तो आप सभी ने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये था हमारा गणित का एक पेपर जो कि आप सभी के साथ मैंने शेयर किया है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।